वाराणसी कोर्ट के फैसले से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही सर्वेक्षण के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया जाएगा। हालांकि वाराणसी कोर्ट के फैसले को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी बताया जा रहा है, इनके मुताबिक इस मामले को वॉरशिप एक्ट 1991 के तहत रोका गया था। उन्होंने बताया है कि अयोध्या के फैसले में भी एएसआई की खुदाई से कोई भी फायदा नहीं हुआ था। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अयोध्या मॉडल से मिलेगा काशी को न्याय, ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद अब कुएं से निकलेगा ज्ञानवापी का सच। अयोध्या मॉडल से मिलेगा काशी को न्याय। करीब 500 साल बाद राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और अब बारी शिव भक्तों की है। ज्ञानवापी परिसर पर वाराणसी कोर्ट फैसले के बाद अब उम्मीद है कि अब धार्मिक अतिक्रमण से विश्वनाथ धाम भी मुक्त होगा और अयोध्या मॉडल ही बाबा विश्वनाथ की मुक्ति का मार्ग बनेगा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। इस फैसले से साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई है? 2003 में ऐसे ही फैसले से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था। 2003 में पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण के बाद कहा था कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी के द्वारा वादी पक्ष जो मंदिर पक्ष है उसके द्वारा प्रार्थना पत्र 10/12/2019 को दिया गया था। यह निवेदन किया गया था कि यह जो विवादित स्थल है वह हिंदुओं के पुरातन और प्रख्यात मंदिर को गिरा करके विश्वनाथ मंदिर को और उसके स्थान पर यह ढांचा बना दिया गया था। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे पुरातत्व विभाग का करेंगी और अपने खर्चे पर करेंगी। उस खर्चे को वादी और प्रतिवादी पक्ष भी वहन नहीं करेंगे। ये फैसला हिंदू पक्ष की बड़ी जीत क्यों है? इसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष की मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद है। जबकि मुस्लिम पक्ष पुरातत्व सर्वेक्षण का विरोध करते हुए कहता था कि ज्ञानवापी परिसर में कभी मंदिर नहीं था। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है। एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल। ज्ञानवापी मस्जिद का निचला तल कई दशकों से बंद पड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का सच दबा हुआ है और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ये सच ज्ञानवापी मस्जिद के तालों से कभी बाहर आए। हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, वाराणसी से हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं, लखनऊ से विशाल, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनमीत, आपके पास ही आना चाहेंगे। वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है। सबसे पहले ये जो बड़ा फैसला सुना है, अब बताया जा रहा है जफरयाब जिलानी इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि 1991 का एक्ट है उसके खिलाफ है। देखिए, इस समय हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में हमारे साथ संत समाज के लोग हैं। हम यही सवाल इनसे पूछते हैं, क्योंकि 2003 में जब राम मंदिर
का जो पोर्शन है राम जन्मभूमि का आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से जब उसका सर्वेक्षण किया गया था, पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया था, तो उसके नीचे से हिंदू संस्कृति, हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे। और महाराज जी हमारे साथ जगत गुरु जी हैं। जगत गुरु जी, जिस तरीके से एक कोर्ट का फैसला आता है वाराणसी में और उसके बाद अब उसको मुस्लिम समाज के लोग हैं जो जफर याब जिलानी हैं, इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, क्या वो सच से दूर जाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, क्योंकि जब वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाए, और राम जन्मभूमि मामले में भी यही हुआ कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण से जो राम मंदिर के अवशेष पाए गए वह एक बड़ा जो है तो प्रूफ हुआ। तो इसमें हम लोग चूंकि हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से जो भी सच्चाई है, हम लोग ये चाहते हैं जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन जफर याब जिलानी जैसे जो देश के गद्दार लोग हैं, ये मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले भी राम मंदिर में आपसी भाईचारे से भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कंप्रोमाइज के लिए, और हो जाता, लेकिन इन्हीं जैसे लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। बाद में हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को बड़ा पछतावा हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भारतीयता है, जो आपसी भाईचारा और प्रेम है, जो संविधान के प्रति हम सबकी आस्था है, उसमें जफर याब जिलानी जैसे लोग जो है बीच में आकर के और आपस में एक बैलेंस पैदा निश्चित रूप से देखिए ये बात सही है कि क्योंकि जब 2003 में यहाँ सर्वेक्षण किया गया और पुरातात्विक सर्वेक्षण में जब उसको देखा गया तो नीचे जो है हिंदू संस्कृति, हिंदू मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे। कोर्ट में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन ये बताइए कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट, वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट कह रही है कि एक बार इसका सर्वेक्षण किया जाए, पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए, तो उसमें ऑब्जेक्शन किस तरीके का? इसमें ऑब्जेक्शन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ काशी विश्वनाथ तक की बात नहीं रहनी चाहिए। अन्य कहीं भी हम देखें, हमारे जितने भी आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं, हर जगह अतिक्रमण करके, हर जगह जो उसको छत विछत करने के बाद अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का एक बड़ा अजीब प्रचलन सा रहा है। और भगवान की कृपा है, ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है विशेष रूप से कि आज ये स्थिति आई है कि वहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात हो रही है, और होना चाहिए ऐसा। और इसमें जो वास्तविक मुसलमान है, जिनका वास्तव में इस्लाम से मतलब है, सरोकार है, निश्चित रूप से वो इसका विरोध नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे भाई कि जो भी है वो सत्यता सामने आनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए संत समाज भी ये चाह रहा है कि सत्यता सामने आनी चाहिए। क्या महाराज जी, क्या वास्तव में जो सत्यता है, क्योंकि आप भी एक बार कह रहे हैं कि जो सत्यता, जैसी भी सत्यता हो वो सामने आनी चाहिए, तो ऐसे में जो सत्यता है, सत्यता से दूर जाकर जो सत्यता सामने आनी चाहिए, निश्चित तौर पर ये साधु संत कहते नजर आ रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते विशाल, हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। विशाल, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट का, इसके लिए एसआई खुदाई भी करवाएगी, निश्चित तौर पर 5 सदस्यीय टीम भी इसके लिए रखी गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसी खुदाई पहले भी करवाई गई थी, कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। एक बार फिर से आप करा रहे हैं, एक्ट के खिलाफ है। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस फैसले को उच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन हैं जुफर अहमद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। इसके साथ साथ जफर याब जिलानी जो लगातार बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक रहे, वो भी जो लगातार अयोध्या मामले को लेकर बाबरी मस्जिद को लेकर जो पैरवी करते रहे उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में, वो भी अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो एएसआई को लेकर तमाम तरह के जो आदेश दिए गए हैं, उनमें जो ग्राउंड बेस रखा गया है वो अयोध्या की तरह ही रखा गया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर इस पर कह दिया है कि जुफर फारूकी ने कि वो इसको चैलेंज करेंगे। इसके साथ ही जफर जिलानी ने भी कहा है, मतलब साफ है कि अब जो लड़ाई दशकों तक अयोध्या को लेकर होती रही है, वो अब कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डाइवर्ट इधर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर होगी। और यही वजह है कि अब तमाम जो लोग लगातार पैरवी करते रहे हैं बाबरी मस्जिद की, वो अब फिलहाल जो है ज्ञानवापी मस्जिद की पैरवी करने के लिए फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। और जिस तरह से इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर दी जा रही है, ये एक जो शब्द कहा जा रहा है कि आखिरकार मस्जिद का अस्तित्व जानने के लिए क्यों आखिरकार एएसआई को बार बार कहा जाता है। मतलब साफ है कि पहले भी जब अयोध्या की हम बात करते हैं तो
मंदिर और मस्जिद को के अस्तित्व को जानने के लिए लगातार एएसआई का बड़ा रोल रहा है। तो उसी बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। लेकिन अगर हम पुरानी किताबें देखते हैं, पुराने मामले देखते हैं, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि जैसे कि 1810 में बाकायदा ये कहा गया था कि ये एक आदेश आया था कि जिसमें ये कहा गया था कि ये जो पूरा परिसर है ये हिंदुओं को दे दिया जाए। इसके साथ साथ कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनमें ये सामने निकल के आया है। उसमें तमाम अलग अलग चाहे वो बात हम करते हैं जब कि ये तमाम जो पुराने जो सुल्तान रहे हों, या ये कहा जा सकता है कि जो गाजी हो, तमाम लोगों ने जो तोड़ी थी मस्जिद और उसके बाद वहाँ पर पूरा किस तरह से साम्राज्य किया था, मुगल शासकों की बात करते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी कई ऐसे परिसर हैं जहाँ पर ये बात निकल के आती है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर था। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, एएसआई को स्पष्ट कहा कि करेगा, 5 लोग की टीम गठित करने के लिए कहा है, तो इसी सर्वे को लेकर अब सीधे तौर पर आपत्ति दर्ज होना शुरू हो चुकी है। और ये मामला अभी का नहीं है। अगर हम इस पूरे बात करते हैं तो ये बहुत एक लंबा अरसा का पूरा मामला है। कई बार तोड़ने की कोशिश हुई, कई बार कब्जा करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय में जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो जो है बाकायदा याचिका दायर करेगा। इसके साथ साथ जफर याद जिलानी जो बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक रहे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि वो भी अपनी तरफ से पूरा एक लीगल जो है मीटिंग करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल किया जाए। अब वाराणसी का रुख कर लेते हैं। नवीन हमारे रिपोर्टर वहां से बने हुए तमाम जानकारी के साथ आपके पास हम लौटेंगे। नवीन, क्योंकि एक बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट की तरफ से, साधु संत भी इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई इस पर विवाद ना हो, फैसला ठीक तरह से हर किसी को समझ आ जाए, हर एक पहलू समझाइए इस फैसले का। जी बिल्कुल, वाराणसी की अगर बात करें जाए तो वाराणसी के हिसाब से बहुत बड़ा ये फैसला है। हिंदू पक्ष की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि सन 1991 से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ये विवाद वाराणसी के कोर्ट में चल रहा था, जिसमें 2019 में दिसंबर के महीने में एक पिटीशन डाली गई जिसमें पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई, क्योंकि पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाए, क्योंकि राम जन्मभूमि का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ था। उसी आधार को मान के यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के लिए 10/12/2019 में पिटीशन दायर की गई, जिस होती गई। मुस्लिम पक्ष द्वारा भी लगातार अपील की गई कि इस तरह की सुनवाई से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि राम भूमि को जो एएसआई द्वारा सर्वेक्षण हुआ उसमें कोई तथ्य निकल के नहीं आया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला कुछ उल्टा है, क्योंकि मंदिर जो मस्जिद पक्ष है, अगर एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होता है, मस्जिद का जो ने आदेश जो दे दिया है, तो मंदिर के पीछे जो मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ही तल पे अगर आप जाएंगी, जो देखने को मिलता है कि पूरी तरह से मंदिर का ढांचा नजर आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष उसी तथ्य को आधार बनाकर पीछे हट रहा था और लगातार अपील दायर कर रहा था किसी तरह से इसको खारिज कराया जाए, क्योंकि अगर एएसआई द्वारा सर्वे कराया जाएगा तो पूरी तरह से बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन अंदर तो बाद में पहले जो मंदिर के मस्जिद के पीछे की दीवार है। मनमीत का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से जुड़े हुए मनमीत। तमाम जो साधु संत हैं निश्चित तौर पर स्वागत करते हुए फैसले का नजर आ रहे हैं। जो महंत है हनुमानगढ़ी के, वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, जिसमें से खुदाई हुई अयोध्या में और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसी तरह से इस बार भी खुदाई के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम यही सवाल करते हैं तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु जी से। जो अयोध्या जिस तरीके से मामला सुलझा, अब लगता है कि क्या काशी का ये जो मसला है इसको सुलझाना चाहिए और ये सुलझेगा इसी रास्ते से? बिल्कुल, देखिए यही रास्ता ही है। पहले जब ये पूरा तात्विक सर्वेक्षण जो होता है उससे दोनों पक्षों के लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि वास्तविकता क्या है, और फिर इसके बाद में जो चंद लोग आपसी जो है सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं तो दोनों पक्ष के लोग उनसे सतर्क हो जाते हैं। तो यह बहुत अच्छा जो पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है काशी विश्वनाथ का होना है, इससे हम लोग बेहद खुशी हैं। और हम लोग चाहते हैं जैसे कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो ट्रीटमेंट से ठीक होता है तो ये जिद करना कि ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहिए, ये तो एक प्रकार से मूर्खता है, लोगों की एंटी नेशनल सोच है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं इस चीज को लेकर कि ये सोच जो है, क्योंकि ट्रीटमेंट होना चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं इसका सर्वेक्षण होना चाहिए तो सर्वेक्षण कराने में कोई फर्ज नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट का फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया उसको आप किस रूप में देखते हैं?
ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और ये होना चाहिए। हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए लोगों को। भाई जो वास्तविकता है, हम लोग अन्याय तो करना नहीं है, अनीति करना नहीं है, लेकिन नीतिगत जो है उसको करने में हर्ज क्या है? किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। और जो वास्तविक मुसलमान है उनको हर्ज नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं ऐसे जो लड़ाने भिड़ाने वाले काम जो करते हैं, उनकी ये चाल है और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं वाराणसी का मसला, जिस तरीके से वाराणसी फास्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना चाहिए, संत समाज के रूप में आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी संत हैं, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का है, इस फैसले को सभी लोग सम्मान करते हैं। ये जो लड़ाने भिड़ाने वाले जो व्यक्ति है, ये केवल दूसरे को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति इस तरह का जो विवाद खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, संतों की ये सोच है कि संत समाज भी चाहता है कि जिस तरीके से फैसला आया है उसमें पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे 2003 में अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया गया, वैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, जो याचिका दाखिल करने की बात की जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो अगर स्वीकार कर ली जाती है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? वाराणसी कोर्ट ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तो जो मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर की जाएगी अब या तो हाई कोर्ट में ही दायर की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट किस तरह से उस याचिका को देखता है या फिर क्या याचिका पर कार्रवाई करता है। लेकिन फिलहाल जो वाराणसी की कोर्ट ने फैसला दे दिया है, काशी की जनता तहे दिल से स्वागत कर रही है, क्योंकि काशी की जनता को खास रूप से इंतजार था इस फैसले का। इस फैसले के बाद काशी में उसकी जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो ये फैसले आया है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे उनको जरूर निराशा हाथ लगी है। शायद यही वजह है कि अब इस फैसले के खिलाफ वो अगली कार्रवाई करेंगे और हाई कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि वाराणसी कोर्ट के फैसले आने के बाद अब जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है इस पूरे में, उसमें 2 अल्पसंख्यकों को भी रखा गया है कि किसी तरह का भेदभाव न हो और जांच हो, आखिर में असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, उसकी रडार विधि से जो सर्वेक्षण हो, पुरातात्विक सर्वेक्षण हो, और जल्द से जल्द उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की जाए, कोर्ट में दी जाए। जी 15 अगस्त 1947 में वहां पर मस्जिद थी, ये कोर्ट भी मान चुका है। जिलानी ये स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही कोर्ट मान चुका है तो इसमें विवाद की बात होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामला चल रहा था, दोनों पक्ष लगातार कोर्ट में बहस कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से माना भी गया था, लगातार जो तथ्य हैं, जो आधार हैं, उसमें ये भी दर्शाया गया है कि औरंगजेब द्वारा यहाँ पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लेकिन कहीं न कहीं एक टीस जो है वो लोगों को है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हालांकि ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट में लगातार बहस चली, दोनों पक्षों द्वारा बहस चली, जिस पे कल वाराणसी के हिंदू पक्ष के जो पक्षकार थे विजय शंकर रस्तोगी को, उनको बड़ी जीत हासिल मिली और एक सीढ़ी, हालांकि अभी वक्त है, लेकिन एक सीढ़ी की जीत जरूर हिंदू पक्ष को भी लिया जाए। इसके बाद लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। शायद इसी हताशा से मुस्लिम पक्ष के लोग अगली योजना बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुनवाई के बाद जिस तरह से फैसला कोर्ट ने वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया है, उसको देखते हुए अब मुस्लिम पक्ष के लोग अगली योजना के तहत हाई कोर्ट में उसका पिटीशन जारी करेंगे। हर कोई इसका स्वागत करता नजर आ रहा है, साधु संत भी इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से हुआ, काशी मथुरा में भी ऐसा होना चाहिए, इसका इंतजार हर किसी को था। अब आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, इसके साथ ही क्या कुछ खुदाई के दौरान निकलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की अगर कोर्ट की कार्रवाई की बात कर ली जाए, इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अगर कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो अभी चूंकि बात कही गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया हो या जफर या जिलानी की तरफ से कहा गया हो, अब देखना ये होगा कि जफर या जिलानी जो पिटीशन दायर करेंगे उच्च न्यायालय में, क्या वो पिटीशन सिर्फ उनकी होगी या जैसे कि बाबरी एक्शन कमेटी बनाई गई थी उसी तरह से कोई एक कमेटी बनाई जाएगी, ज्ञानवापी एक्शन कमेटी,
उसके संयोजक के तौर पर करेंगे या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो कुछ तमाम ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो इसमें विधिक राय ली जाती है उसकी तरफ से करेंगे। तो अब ये देखना होगा। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि वो पिटीशन जरूर दाखिल करेंगे, लेकिन अगर 2 पिटीशन पड़ती हैं तो एक लीगल तरीका है कि अब चूंकि एएसआई की टीम गठित कर दी गई है 5 की, ऐसे में जल्द से जल्द इस पिटीशन को हाई कोर्ट में दाखिल करना होगा और दाखिल करने के बाद डेट लेनी होगी, क्योंकि अगर पिटीशन दाखिल जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो पुरातत्व विभाग है, एएसआई जो है, वो अपना सर्वे का काम शुरू कर दे और तब शायद थोड़ा सा मुश्किल आएगी कोर्ट को भी कि इस लीगल तौर पर उस काम को रोका जाए। हालांकि जो अब सबके अपने जैसे कि जफिया जिलानी है, उनका कहना है कि पूर्व में कोर्ट ने ये मान लिया है, लेकिन जो नई पिटीशन पड़ी थी जिस पर सुनवाई हो रही थी और 91 वाली जो पिटीशन थी उसको जो क्लब किया गया था, इन सब में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। तो अभी लेकिन इन सब में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हर कोई इसका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी एसआई के पास से टीम भी बनाई जाएगी खुदाई के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट के फैसले से ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के पुरातात्विक विभाग की अगर बात कर ली जाए उसमें भी निश्चित तौर पर कई काम बाकी हैं। हालांकि वाराणसी कोर्ट के फैसले को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने चैलेंज करने की बात कर दी है। आगे क्या कुछ होगी कोर्ट की कार्रवाई, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से